हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मैटर्स। आज से हम शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। जितने भी आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, चाहे वो एसएससी में पूछे हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स में आए हो, हम चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वास्को डिगामा अराइव्ड एट कालीकट? 1498। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट में इंडिया में आया था। इस चीज को हम याद रखेंगे। ठीक है, व्हेन डिड वास्को डिगामा कम टू इंडिया? 1498। ये देखिए रिपीट है क्वेश्चन। एक छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है, ए मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछे गए हैं, रिपीट किया गया। हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय इन इंडिया? जो फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय कौन था? तो अल्मेडा। अल्मेडा था। अल्मेडा को याद रखेंगे। फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय इन इंडिया अल्मेडा। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डिगामा एट कालीकट? कालीकट पे वास्को डिगामा को किसने वेलकम किया था? तो जमेरियन। जमेरियन कौन था? जमेरियन वहां का राजा था। कालीकट में जमेरियन क्या था? जमेरियन वहां का राजा था, जिसने किसको? वास्को डिगामा को वेलकम किया जब वो कालीकट पे पहुंचा 1498 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अभी मैच द फॉलोइंग पूछा है। मैच द फॉलोइंग में वास्को डिगामा कहां से आया था? तो बताइए, वास्को डिगामा आया था पुर्तगाल से। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था भाई? क्रिस्टोफर कोलंबस था स्पेन का, ये आपको याद रखना है। कैप्टन कुक, कैप्टन कुक कहां का था भाई? तो कैप्टन कुक था ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, और ताशमन, ताशमन कहां का था? हॉलैंड का था। तो आप इसको याद रखेंगे। वास्को डिगामा पुर्तगाल, ये तो याद ही होगा आपको। क्रिस्टोफर कोलंबस को याद कीजिए कि स्पेन से आया था। कैप्टन कुक कहां से आया था? हॉलैंड का था। कैप्टन कुक जो था, सॉरी, ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। आया नहीं था, सॉरी, ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। और ताशमन कहां का था? ताशमन था हमारा हॉलैंड से। ठीक है, चलिए छठा नंबर, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया? पुर्तगीज पावर इंडिया में जो फॉर्म हुआ, उसका रियल फाउंडर कौन था? तो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आप याद रखेंगे, अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्बुकर्क जो था रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? पहला फोर्ट्रेस जो पुर्तगीज इंपायर का जो पहला फोर्ट्रेस था, जो पहला किला था, वो कहां बना था? कोचिन में। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। कोचिन में पहला पुर्तगीज फोर्ट्रेस का कंस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, 1503 ईस्वी में। Who were the first European come to India for trade? तो ऑब्वियस सी बात है, पुर्तगीज, वास्को डिगामा। Who was the first European to set trade center in India? ऑब्वियस सी बात है, पुर्तगीज। Among the following factories in Bengal, the one established by the Portuguese was? अब देखिए, बंगाल में बंदेल, हुगली, चिंसुरा, सिरमपुर, इन सब में जो बंगाल में जो फैक्ट्रीज था, पुर्तगीज का कौन था? तो हुगली पे था। हुगली पे एस्टैब्लिश किया था पुर्तगीजों ने अपना फैक्ट्रीज। ठीक है, फैक्ट्री क्या होता था? फैक्ट्री एक जहां पे अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते थे, उसको फैक्ट्री बोलते थे। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द पौंडीचेरी, नाउ पुदुचेरी नाम है उसका। ये सारे स्टेटमेंट है। इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वर द पुर्तगीज। पुर्तगीज जो फर्स्ट यूरोपियन पावर थे जो ऑक्युपाई किए थे पौंडीचेरी को। द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच। नो, ये गलत है। जो डच वर द सेकेंड यूरोपियन पावर, डच थे। डच ने जो पौंडीचेरी को जो ऑक्युपाई किया था, वो फ्रेंच नहीं थे। जो सेकेंड यूरोपियन पावर था वो डच था। ठीक है, द इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी, ये गलत है। ब्रिटिशर्स भी ऑक्युपाई किए थे पौंडीचेरी को 1793 ईस्वी में। ठीक है, हुगली वॉज यूज्ड एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई पुर्तगीज। हुगली जो था वो बेस था पायरेसी का इन द बे ऑफ बंगाल में, किसके द्वारा? पुर्तगीज के द्वारा। ठीक है, ये हम अभी भी यहाँ जानते हैं। हुगली जो बंगाल में पुर्तगीज का फोर्ट्रेस था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? डी अल्मेडा। डी अल्मेडा कौन था? फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय था अल्मेडा, तो डी अल्मेडा का ही था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको याद रखेंगे। ये देखिए उत्तराखंड पीसीएस में पूछ चुका है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? कलकत्ता का फाउंडर कौन था? जो कलकत्ता सिटी है उसका फाउंडर कौन था? तो जॉब चार्नक। जॉब चार्नक कौन था भाई? तो जॉब चार्नक था चीफ ऑफ कासिम बाजार फैक्ट्री। जॉब चार्नक चीफ था कासिम बाजार फैक्ट्री का। ओ
ब्रिटिश ट्रेड सेंटर को स्टैब्लिश किया था कलकत्ता में, जो कि फाइनली फाउंडेड द कलकत्ता इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश कॉलोनीज। कलकत्ता पहले इंग्लिश कॉलोनीज के फॉर्म में बना। हु फाउंडेड कलकत्ता? तो जॉब चार्नक, इसको याद रखना है, जॉब चार्नक ने कलकत्ता को फाउंड किया था। विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? जब एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया हो रहा था तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पुर्तगीज कैप्चर गोवा इन 1499, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो पुर्तगीज गवर्नर अल्बुकर्क कैप्चर गोवा को कैप्चर किया था, अल्बुकर्क, ठीक है। जो अल्बुकर्क था वो रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज इंपायर इन इंडिया था, यहां हमने किया था, ठीक है। वो कैप्चर किया था गोवा को फ्रॉम बीजापुर इन 1510 एडी, 1510 एडी में। लेकिन यहां पे देखिए 1499 बोल रहा है, ले रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड देखिए, द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो साउथ इंडिया में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहां लगाए थे? तो मसूलीपट्टनम में लगाए थे, सही है। इन ईस्टर्न इंडिया, और जो ईस्टर्न इंडिया है, द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633, ये भी सही है। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746, ये भी सही है। तो ये आईएएस प्री में पूछा था। तो आईएएस देखिए कितना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में। ये 2003 की बात है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको उसका कब ऑक्युपाई किया था फ्रेंच ने मद्रास को, ईस्टर्न इंडिया में इंग्लिश कॉलोनी कंपनी कब ओपन की थी अपनी फर्स्ट फैक्ट्री, ये सब भी आपको याद रखना होगा ईयर वाइज। चलिए, द फर्स्ट टू स्टार्ट ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर डच। डच जो थे वो फर्स्ट थे जो स्टार्ट किए थे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, वो डच थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया? ट्रेडिंग सेंटर जो इंडिया में एस्टैब्लिश किए थे डच, वो कहां किए थे? देखिए, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम, सूरत, बहरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद, पटना, इस सब जगहों पे इन्होंने, डचों ने क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था अपना ट्रेडिंग सेंटर। ये आप देखिए, यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं। नागपट्टनम में 1698, चिंसूरा में 1653, मछलीपट्टनम में 1605 में, सूरत में 1616 एडी में, बहरूच में 1619, आगरा में 1619, कोचिन में 1663, अहमदाबाद में 1619, पटना में 1638 एडी। तो ये यूपीपीसीएस का सवाल है, ठीक है। इतना डिटेलिंग आपको याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? द मॉडर्न कोची वॉज डच कॉलोनी टिल इंडिया का इंडिपेंडेंस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, द डच डिफीटेड द पुर्तगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन मॉडर्न कोची, ये सही स्टेटमेंट है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोल रहा है, और वन ऑफ द चारों में से एक ही सही है, तो बी नंबर सही है, ठीक है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज, क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सेस का इंडिया में? एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट। एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं था, हमारे बीच राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी हमारे देशों में। क्यों? क्योंकि हमारे देश छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे। हमारे देश में किंग राजा शासन करते थे और ये आपस में लड़ते रहते थे। तो एक इंडिया, एज ए इंडिया, हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। तो ये पहला ऑप्शन सही है। द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स। जो कंपनी का आर्म्स थे उनके पास क्या था? मॉडर्न आर्म्स थे, ठीक है। मॉडर्न आर्म्स जैसे कि उनके पास क्या थे? जो आधुनिक हथियार थे। Indian soldiers lacked fidelity, consequently the one who paid them sufficient could have them on his service। सही बात है, लैक फिडिलिटी नहीं थी जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनको जो ज्यादा पे करता था उन्हीं के लिए वो काम करते थे, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया? कौन था ब्रिटिश कंपनी जो फर्स्ट चार्टर परमिट किया था ट्रेड करने के लिए इंडिया से? ये है लेवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश। ये लेवेंट कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। क्यों? क्योंकि लेवेंट कंपनी जो था वो चार्टर मिला था उनको ब्रिटिश कंपनी से, ब्रिटिश इंडिया से। उनको ब्रिटिश कंपनी जो फर्स्ट था जिसको चार्टर मिला था ब्रिटिश एम्पायर से, वो था लीवनेंट कंपनी। और लेवेंट कंपनी जो था वो लैंड रूट के द्वारा था। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड ए चार्टर टू द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग द ईस्ट इंडिया परमिटिंग बाय सी रूट। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनको सी रूट के द्वारा दिया गया था, लेवेंट कंपनी को लैंड रूट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाज फ्रेम इन लंदन? देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी बना तो हमारे बना फ्रेम जब फॉर्म्ड हुआ लंदन में, जब फॉर्म्ड हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ का राजा कौन था? अकबर। अकबर के टाइम की बात है, ठीक है। सम मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ए जनरल मीटिंग इन लंदन in 1599 प्रेसिडेड बाय लॉर्ड मेयर। प्लान्स वर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रेडिंग
Eastern Island, and a company for the fulfillment on this purpose was founded, a name as governor and name company of merchant of London trading into the East India. At the time, Akbar was the emperor of India, 1556 to 1605. 1556 से लेके 1605 तक अकबर तो था, क्या था, यहाँ का किंग था इंडिया का, और उसी टाइम पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी बनती है, और उस ब्रिटिश इंडिया कंपनी के 1600 में बनता है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया. अब देखिए किस मुगल एम्पायर के टाइम पे इंग्लिश जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश किए थे पहला फैक्ट्री, जहांगीर के टाइम पे. अब अकबर के टाइम पे कौन राजा था, जहांगीर. जहांगीर के टाइम पे इन्होंने 1611 मछलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था. ठीक है. वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1612. कहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री बनाया था इन्होंने, सूरत में बनाया था. ठीक है. जो ब्रिटिशर्स थे अपना फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनाए थे, 1612 में. 1612 यहाँ मेंशन है, देखिए तो 1612 यहाँ मेंशन है, तो कहाँ लिखेंगे, सूरत. 1611 में कहा, मछलीपट्टनम, जहांगीर वाले टाइम पे. ठीक है. द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत. तो फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कहाँ एस्टैब्लिश किया था, सूरत में. इसे आप याद रखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डिफीटेड पुर्तगीज एट शाओली. कौन थे जो पुर्तगीज को शाओली के पास ब्रिटिशर्स उन्होंने डिफीट किया था. तो थॉमस बेस्ट. देखिए कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है, बीपीएससी का 44 बीपीएससी में पूछा है. थॉमस बेस्ट, इसको आप याद रखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत. सूरत में पहला फैक्ट्री बनाने वाला इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे. चलिए. इन ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिव परमिशन टू सेट अप ए फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट. कहाँ पे, सूरत में. बॉम्बे वॉज टेकन बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम पुर्तगीज. दहेज में दे दिया था ना, याद कीजिए. पुर्तगाल की इम्प्रेस थी, प्रिंसेस थी, और ईस्ट इंडिया और ब्रिटेन का राजा राजकुमार. तो फिर पुर्तगाल वालों ने ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन को बॉम्बे जो था उनको दहेज के तौर पे दे दिया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब. औरंगजेब के द्वारा जो एक्सपेल्ड कर दिया गया था, कौन था वो इंग्लिश गवर्नर, वो सर जॉन चाइल्ड था. इसको आप याद रखेंगे, सर जॉन चाइल्ड. एमपीपीसी इसमें पूछा हुआ है, देखिए जरा आपने प्रीलिम्स में. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वार. फर्स्ट कर्नाटिक वार का इमीडिएट कॉज क्या था, जो फ्रेंच थे वो किसके द्वारा एक्वायर किया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा. एपीपीएससी में पूछा हुआ है. कर्नाटिक वार वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच. याद रखिए, मैच करना है. फर्स्ट कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार, सेकंड कर्नाटिक वार, फर्स्ट मैसूर वार. इन सब का आपको देखिए. फर्स्ट कर्नाटिक वार कहाँ, इंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एक्सलाचे. ये यहाँ पे आपको देख लीजिए इस एक्सप्लेनेशन में. फर्स्ट कर्नाटिक वार इंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एक्सलाचाप्ले. थर्ड कर्नाटिक वार इंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस. सेकंड कर्नाटिक वार इंक्लूसिव वॉर. फर्स्ट मैसूर वार ब्रिटिशर्स लॉस्ट. जो फर्स्ट मैसूर वॉर था उसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई थी. सेकंड कर्नाटिक वार इनकंक्लूसिव वॉर था. ठीक है. थर्ड कर्नाटिक वार इंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस, और फर्स्ट कर्नाटिक वार एंडेड बाय द एक्सलाचाप्ले. कौन था एक्सलाचाप्ले, क्या था, ट्रीटी का नाम था. हु among the following was the founder of first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territories. यही था डुप्लेक्स. डुप्लेक्स ही था जो फर्स्ट यूरोपियन. उसने शुरुआत की थी अपनी पॉलिसी. क्या था उसकी पॉलिसी, टेकिंग पार्ट इन द क्वारल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस. जो इंडियन प्रिंसेस थे, जो राजा थे, उनसे लड़ाइयाँ करो और उनसे अपने टेरिटरी को, उनके टेरिटरी को एक्वायर करो. ठीक है. साम्राज्यवादी नीति थी उनकी, डुप्लेक्स की. इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट सूरत. बहुत सही. फ्रेंच दो थे और सूरत, कोचिन, पुलिकट और कासिम बाजार में. ठीक है. इन सब में सबसे पहले सूरत में एस्टैब्लिश किया था फैक्ट्री. देखिए आईएसपी का क्वेश्चन है 2003 में, तो आपको याद रखना है. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ लुइस 14. ठीक है. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लुइस 14 के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ था. हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया. कोलबर्ट था फाउंडर, इसको याद रखिएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डच. चिंसूरा जो था वो डच के द्वारा फॉलोइंग फैक्ट्रीज बंगाल का एस्टैब्लिश किया गया था. इसको याद रखिए. द फ्रेंच फेल टू एस्टैब्लिश पावर इन दक्कन बिकॉज द इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी. क्यों फ्रेंच फेल हो गया था एस्टैब्लिश करना दक्कन में, क्योंकि इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी. 40 नंबर देखिए.
द यूरोपियन पावर्स इंटर इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और अदर। ठीक है, दोस्त सबसे पहला जो था पुर्तगीज है, उसके बाद कौन सी है? डच। डच के बाद कौन सी है? इंग्लिश, और लास्ट में फ्रेंच। तो इसका सीक्वेंस को आप याद रखिएगा। आप ईयर वाइज भी याद रख सकते हैं। देखिए, पुर्तगीज कंपनी थी इस्तादो दा इंडिया 1498 में आया। फिर था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डच नेम है इनकी, इससे आपको कोई लेना नहीं है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए 1602 में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, और डांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। ये डांस कौन है? दानिश, यानी कि और ये देखिए डेस कैम, ये है 1664 में। मतलब लास्ट में ये फ्रेंच आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चंस में देखिए तो पांडिचेरी कहां था भाई? किसने एक्वायर किया था? फ्रेंच, ये तो सबको पता है। गोवा पुर्तगीज, सबको पता है। त्रावणकोर, त्रावणकोर में कौन थे भाई? बताइए, पुर्तगीज थे? त्रावणकोर में पुर्तगीज थे? नहीं, दानिश थे। डेन के लोग, डेन निवासी दानिश थे। और सरदास में कौन थे? डच थे, जिसको आप याद रखेंगे। एंड डिफाई द फॉलोइंग लाइन ऑफ वेयर यूरोपियन गॉट बेस्ट सोरा, साल्ट पीटर एंड अफीम। ये बिहार में मिलता है, तो ऐसी बात है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओपियम? बिहार। ओपियम कहां पे? वेस्ट रीजन था जो इंडिया का। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वॉज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर? फ्रेंच। लास्ट में फ्रेंच आए थे। देखिए IAS द्वारा साथ में पूछा है। कंसीडर द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चंस इसमें देखिए। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा द फॉलोइंग वर इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय द इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया गया। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स के अनुसार लैंड रेवेन्यू सिलेक्ट करना। क्या ब्रिटिश से इंट्रोड्यूस किए गए थे? नहीं। यूज ऑफ मोबाइल कैनॉन इन वॉरफेयर? नहीं। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिली? नो, नन ऑफ दीज। IAS 2012 में पूछा गया था। The assessment of land revenue on the basis of nature of soil and crops and quality crops was introduced during the reign of Sher Shah Suri and Akbar much before the British। ये अकबर और शेर शाह सूरी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था पहला। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। The cultivation of tobacco and red chilies in India was contributed by Portuguese। ये पुर्तगीज के द्वारा कल्टीवेशन टोबैको एंड रेड चिली पुर्तगीज के द्वारा। और दूसरा जो है जो क्या था? यूज ऑफ मोबाइल कैनॉन इन वॉरफेयर, है ना? ये मुगल इरा के द्वारा, मुगल इरा में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो यहां तक हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कंपनीज। अगला हम शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, इसके पार्ट 2 का। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो धन्यवाद।